हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कारक। हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था कारक, और कारक में हमने पढ़ लिए थे कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होता है, और कारक और उसका चिन्ह पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे कारक के भेद, उसका कि मतलब कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे, समझे ना। तो हम बताए थे आपको कि कारक के कितने भेद होता है, 8 भेद होता है। कारक के कितने भेद होता है, 8 भेद होता है। तो आज वही 8 भेद पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद होता है, 8 भेद होता है। कारक के कितने भेद होता है, 8 भेद होता है। जिसमें पहला बताए थे आपको कर्म, यानी कि कर्ता पहले बताए थे। पहले क्या बताए थे, कर्ता। तो पहला हमने पढ़ेंगे कर्ता। तो कर्ता क्या पढ़ेंगे, कर्ता कारक, बस खाली उसमें कारक जोड़ देना है, कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक, अब कर्ता कारक किसे कहते हैं, समझे ना। तो अब आ जाएगा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो जो काम को करता है ना वही करता है, और संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, कर्ता को ही कर्ता कारक बोल देते हैं, समझे ना। तो जो काम को करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। और संस्कृत में उसको ही क्या बोल देते हैं, कर्ता को ही क्या बोलते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक आध को बताते हैं तब लिखवाते हैं। जैसे देखिए राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। यहाँ पे पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो देखिए यहाँ पे कर्ता कौन है, राम है। तो करते ना कर रहा है कुछ काम, यानी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो वही है कि जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं। पूछ देगा राम पढ़ता है कौन सा कारक है, तो यहाँ पे आप लोग खोजे लगिएगा, मैं पर कर्ता ने कर्म को कहने हैं जी, तो नहीं है, तो ना है तो छोड़ दीजिएगा। नहीं, राम पढ़ता है तो काम कर रहा है कौन, कर्ता, तो ये हो गया कर्ता कारक। कर्ता के अलावा कुछ है, बस एगो क्रिया है, तो क्रिया को कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो हो जाएगा क्या चीज, कर्ता कारक हो गया, समझे ना। तो लिखेंगे कि जो काम को करता है, जो काम को करता है, जो काम को करता है उसे कर्ता कारक, जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता को ही ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा, और कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता को ही क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता को ही संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है, कर्ता कारक कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता को ही क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। यानी संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, कर्ता को ही कर्ता कारक कहा जाता है। तो बस उतना लिख दिया, जैसे लिख देते हैं। देखिए जैसे राम पढ़ता है, श्याम दौड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपको करता है, समझे ना। ये सब क्या चाहिए, अब राम पढ़ता है तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। श्याम दौड़ता है कौन सा कारक होगा, तो कर्ता कारक होगा। अब देखिए कर्ता कारक के बाद क्या चीज बताए थे, क्या चीज था, कर्म कारक ना था। तो देखिए कर्म कारक अब लिखते हैं। दूसरा क्या था, कर्म कारक था। दूसरा कर्म कारक, दूसरा क्या था, कर्म कारक। तो देखिए इसमें है ना, जिसे देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता है। राम ने मोहन को राम मोहन को पीटता है। राम ने मोहन को पीटा, या राम मोहन को पीटता है, राम ने मोहन को पीटा। अब देखिए इसमें देखिए राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो देखिए राम क्या कर रहा है, आम को खा रहा था, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पे। अब देखिए राम ने किसको पीट रहा है, मोहन को, तो मोहन पे प्रभाव पड़ रहा है ना, यानी कि इसका डिफिनेशन होता है
कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो काची है, कर्म कारक है। यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। समझे ना, यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो लिख देते हैं डिफिनेशन कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। समझे ना, बस इतना ही याद रखना कि कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो जिस पे पड़ता है वो का चीज है, कर्म कारक है। तो एक जिसे लिखे थे राम आम खाता है, मोहन सोहन को पीटता है। अब देखिए प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे, तो आम का हो गया कर्म कारक। अब इसे मोहन सोहन को पीटता है तो ये कौन सा हो गया, कर्म कारक हो गया। काहे कि ओकरा में सोहन को क्या हो रहा है, पीट रहा है। कौन पीट रहा है, तो मोहन। तो प्रभाव किस पे पड़ा, मोहन का प्रभाव किस पे पड़ा, सोहन पे पड़ा। यहाँ पे राम का प्रभाव किस पे पड़ा, आम पे पड़ा। तो वही ना डिफिनेशन कहता है कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब आगे करण कारक, तीसरा आपका है करण कारक। करण कारक, अब देखिए इसका डिफिनेशन हो जाता है, करण कारक का डिफिनेशन होता है कि क्रिया को पूरा होने में, यानी कि क्रिया को पूरा होने में जो साधक का काम करता है, यानी जो सहायता करता है ना, वो का हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। यानी कि क्रिया को संपन्न होने में जो साधक का काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। क्रिया को संपन्न होने में जो साधक का काम करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझा देते हैं। क्रिया को संपन्न होने में, क्रिया को संपादन होने में संपादन मतलब पूरा होने में, क्रिया को संपादन होने में जो साधक का काम करता है उसे, यानी क्रिया को संपादन होने में जो क्रिया को संपादन होने में जो साधक का काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। देखिए जैसे लिखते हैं, जैसे में देखिए, जैसे राम कलम से लिखता है। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि राम कलम से लिखता है कौन सा कारक है, आपसे पूछेगा तो आप जवाब ना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, लिखने के लिए काची की जरूरत है, कलम की। लिखने के लिए किसका जरूरत है, कलम की। तो कलम यहाँ पर साधक का काम कर रहा है ना, यानी सहायता प्रदान कर रहा है ना। तो जो साधक का काम करता है वही तो क्या है, करण कारक है। यानी कि क्रिया को देखिए, किसी चीज को लिखना है तो लिखने के लिए किसकी जरूरत है, कलम की। तो वही ना बोला कि क्रिया को संपादन होने में जो साधक का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हमनी करण कारक कहते हैं। अब अगला एग्जाम्पल और एक आध गो लिख देते हैं। जैसे एक आध गो और लिखते हैं, राम कलम से क्या हुआ, लिखता है। अब लिखते हैं अगला, देखिए उसकी उंगली चाकू से कट गई। अब देखिए उसकी उंगली काची से कटा है, तो चाकू से।
तो उंगली को कटने में कौन मदद किया? चाकू। अगर चाकू न रहता तो क्या उंगली कटता? नहीं ना। अगर कलम न रहता तो लिखाता नहीं ना। तो वही है कि जो क्रिया को संपादन करने में जो साधक का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। यानी क्रिया को संपादन होने में जो साधक का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। समझे ना? तो इसको उतार अथी कर लीजिए, तो इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। चौथा आपको लिखते हैं आपदान कारक। चौथा क्या है? आपदान कारक। चौथा 3 गो हो गया ना। चौथा पढ़ते हैं अब। चौथा है आपदान कारक। आपादान कारक। देखिए इससे क्वेश्चन आपको पूछता है ज्यादातर। ठीक है, इससे क्वेश्चन आल था, इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखा हुआ है। हम देखे थे कि इससे क्वेश्चन आपदान कारक से आया था। आपदान कारक से आया से जैसे लगता है ना कि कुछ क्वेश्चन था छत से उतरी हुई लता। छत से उतरी हुई लता आपको बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ लेता, लगता है 10th में, कि छत से उतरी हुई लता कौन सा कारक है। तब देखिए छत से उतरी हुई लता, तब डिफिनेशन समझिएगा ना, तो उसको आप जवाब दे दीजिएगा मुस्कुरा के। लेकिन जब तक डिफिनेशन ना पता रहेगा तो कैसे आप बताइएगा। तो देखिए इसका है ना कि क्रिया को पूरा होने में, क्रिया को पूरा होने में, क्रिया को पूरा होने में, क्रिया को पूरा होने में एक वस्तु दूसरे से क्या हो जाता है? क्रिया को पूरा होने में एक वस्तु दूसरे से अलग हो जाता है। यानी क्रिया को जब पूरा होगा ना तो एक वस्तु दूसरे से क्या होगा? अलग होता है। तो काची हो जाएगा? आपदान कारक। जब क्रिया को संपादन होने में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया को पूरा होने में कोई वस्तु अलग हो जाए, अलग हो जाए। क्रिया पूरा होने में, क्रिया को पूरा होने में, देखिए क्रिया को पूरा होने में, क्रिया को पूरा होने में, क्रिया को पूरा होने में कोई वस्तु अलग हो जाए, अलग हो जाए। यानी कि क्रिया को पूरा होने में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे आपदान कारक कहते हैं। यानी क्रिया को पूरा होने में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आपदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अब देखिए कह रहा था कि छत से उतरी हुई लता, तो छत से लता का हो गया? उतर गया। तो उतर गया तो ओकरा से क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब अलग हो जाएगा तो काची हो जाएगा? आपदान कारक। समझे ना? जिसे लिखेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। छात्र वर्ग से बाहर गए, छात्र वर्ग से बाहर गए। अब देखिए कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा था, क्या हो रहा? आपदान कारक तो हो रहा है। जिसे देखिए पेड़ से पत्ता गिर गया तो क्या हुआ? वो बिखर गया, अलग हो गया, पेड़वा से क्या हो गया? अलग हो गया। और जब अलग हो जाएगा तो बोले थे ना कि क्या हो जाएगा? कोई वस्तु अलग हो तो क्या हो जाएगा? आपदान कारक। अब छात्र वर्ग से बाहर गए, यानी क्लासरूम से वो बाहर चला गया तो क्या हुआ? रूम से अलग हो गया ना। तो जब अलग होगा तो क्या होगा? आपदान कारक होगा। समझे ना? अब देखिए अब आता है आपको संबंध। अगला आता संबंध। संबंध ना जी, संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। अब देखिए संबंध कारक होगा। अब संबंध कारक क्या होगा? तो देखिए वैसा कारक, अति
का संज्ञा और सर्वनाम, देखिए वैसा कारक जो क्या होता है ना कि देखिए इसमें क्या रहेगा ना, जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल ऐसे दे ले रहेगा, हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल कि घोड़े दौड़ अति उसका घोड़ा दौड़ता है, उसका घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका घोड़ा दौड़ता है, तो क्या बता रहा है कि आपको संबंध बता रहा है कि नहीं कि उसका घोड़ा क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, समझे ना। देखिए जिस संज्ञा और सर्वनाम से, इसका देखिए इसमें हम लिखेंगे कि जिस संज्ञा और सर्वनाम से, जिस संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, यानी कि जिस संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। तो लिखते हैं जिस संज्ञा और सर्वनाम से जिस संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध देखिए जिस संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान लिया जाता है, देखिए जिस संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध के बारे में जाना जाता है, इसे लिख लीजिए, के बारे में जाना जाता है उसे, देखिए जिस संज्ञा और सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध के बारे में जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। देखिए संबंध यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं, जैसे देखिए जैसे मोहन चाहे सोहन कुछ भी लिख लेते हैं, सोहन का घोड़ा, देखिए सोहन का घोड़ा दौड़ता है, सोहन का घोड़ा दौड़ता है, चाहे उसका घोड़ा दौड़ता। अब देखिए जो घोड़ा दौड़ रहा है वो किसका है, सोहन का है, और उसका घोड़ा दौड़ता है तो किसका घोड़ा दौड़ता है, यानी किसी को इंडिकेट करके बोल रहा है कि उसका घोड़ा क्या हो रहा है कि दौड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, हमने संबंध कारक कहते हैं। किसी के बारे में संबंध जान लिए तो उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे, समझे ना। चलिए छठा है आपका एगो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि संप्रदान कारक में होगा ना, जैसे देखिए हम बताए थे कि आपको एगो बताए थे आपको आपदान कारक बताए ना, तो देखिए अपदान कारक में बताएं का चीज कि इसमें हम बताए थे वो करण कारक, तो करण कारक में आपको बताए थे कि साधक का काम करता है। करण कारक क्या करता है, किसी वस्तु को पूरा करने में साधक का काम करता है। लेकिन संप्रदान कारक है ना कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, यानी जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बोलेंगे कि मैंने राम के लिए पुस्तक खरीदा, तो पुस्तक खरीदने का काम हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ, राम के लिए हुआ, तो वही बोले कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। तो लिख देते हैं संप्रदान कारक लिखते हैं। अगला चलिए संप्रदान कारक, देखिए तो लिखेंगे कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी देखिए जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए जैसे में मैंने राम के लिए पुस्तक खरीदा।
अब देखिए कोई काम कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे के लिए करेंगे ना तो संप्रदान कारक हो जाएगा। हम बताए किए थे से बताए थे ना, से संप्रदान का चिन्ह का होता है से। तो जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। अब संबंध में बताए थे काके की, संबंध में बताए थे काके की, आपदान भी आपको बता दिए थे, समझे ना। अब देखिए संप्रदान है कि जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने राम के लिए पुस्तक खरीदा था, ये क्या चीज हो गया? संप्रदान कारक हो गया। कोई दूसरा के लिए खरीदे रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं, हम बोलेंगे कि मैंने राम को पुस्तक दिया, तो यहू क्या हो जाएगा? मैंने राम को पुस्तक दिया, तो यहू हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। मैंने राम को पुस्तक दिया। तो आप देखिए मैंने राम को पुस्तक दिया, तो दे रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं कुछ, लेकिन केकरा लिए कर रहे हैं? दूसरा लिए कर रहे हैं। तो जब दूसरा के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। आपका चिन्ह पहले लिखावले है, चिन्ह तो आपको वहां से देखना है, और यहाँ से बस आपको थोड़ा सा डिफिनेशन याद कर लेना है कि वहां से देखिए डायरेक्ट आपको वहां से पूछेगा, चिन्ह से पूछेगा ना तो डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन जब आपको वाक से पूछेगा तो यहाँ थोड़ा सा आपको पढ़े पड़ेगा कि इसके लिए क्या होता है और उसके लिए क्या होता है, समझे ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताते हैं, क्या कि नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। चलिए मिटा दें, अगला लिखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में देखिए, अधिकरण कारक में आपको हो जाएगा ना कि जैसे देखिए आधार का ज्ञान होगा। अधिकरण कारक में क्या होगा? आपका आधार पता चलेगा कि वह कहाँ, जैसे देखिए मान के चलिए कोई बोल दिए कि वह छत पर बैठा है, तो क्या हो रहा है? आधार ने पता चल रहा है। जैसे वो शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं तो काची पता चल रहा है? आधार पता चल रहा है, तो वही हो जाता है अधिकरण कारक में आधार का बोध होता है। आपको हो जाएगा इसके बाद सतमा हो जाएगा, सतमा हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला क्या होगा? अधिकरण कारक, यानी कि देखिए वैसा क्रिया जिससे, देखिए जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, जिससे क्रिया के आधार का पता चले, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो लिख देते हैं जिससे, वैसा कारक जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, वैसा कारक जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, राम छत पर बैठा है, राम छत पर बैठा है। ये सब क्या हो जाएगा? जैसे वर्ग, देखिए शिक्षक कहाँ पढ़ा रहे? वर्ग में पढ़ा रहे हैं। राम कहाँ बैठा है? तो छत पर बैठा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। कहा कि इसमें देखिए कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो वर्ग में। कहाँ बैठल है? तो छत में। तो ये छत पर बैठल है, तो ये क्या हुआ? आधार पता चला। तो जिससे वैसा कारक जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। एक और है आपका संबोधन कारक। संबोधन एगो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। देखिए इसमें कुछ न रहेगा, इसमें रहेगा ना, हम बताए थे लास्ट वाला में कि हे अरे अजी, तो हे अरे अजी बताए थे संबोधन। तो इसमें देखिए किसी को संबोधित करेगा, यानी पुकारेगा और क्या करेगा? संबोधित करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? संबोधन कारक। यानी वैसा कारक जिससे किसी को पुकारने या संबोधित करने का ज्ञान हो। यानी कि देखिए वैसा कारक जिससे किसी को पुकारने या संबोधित करने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। समझे ना? तो वही लिख देते हैं, वैसा कारक जिससे
जिससे किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चले। वैसा कारक जिससे किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चले उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे दोस्त इधर आओ। अरे दोस्त इधर आओ। अरे दोस्त इधर आओ। अब देखिए अरे दोस्त इधर आओ तो क्या कर रहा है, किसी को दोस्त को अपना पुकार रहा है। तो हम बोले थे हे अरे अजी लगेगा जिसमें, उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हे प्रभु मेरी सहायता करो। हे प्रभु मेरी सहायता करो। तो ये सब का चीज है, ये सब देखिए, ये सब आपका है संबोधन कारक है। यानी अब देखिए आपसे पूछेगा कि अरे दोस्त इधर आओ, दे देगा क्वेश्चन, आप पूछेगा कि कौन सा कारक है, तो आप ना बताइएगा कि संबोधन कारक है। अब पूछेगा हे प्रभु मेरी सहायता करो, तो कौन सा कारक है, आप ना बताइएगा कि संबोधन कारक है। अब देखिए अधिकरण, इसमें आधार का ज्ञान होता है। अधिकरण में क्या होगा, आधार का बोध होगा। जैसे देखिए शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, अधिकरण कारक। राम छत पर बैठा है तो क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। समझे ना, तो यही आपका कारक था। कारक के बारे में कहानी खत्म हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अब जाके आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन बनेगा। समझे ना, हर बार बिहार बोर्ड में पूछता है। अगर आप देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। समझे ना, तब जब तक आप लोग देखिए, आप लोग पढ़िएगा मन से ना, तो देखिए पढ़ाने में मन लगता है। समझे ना, तो देखिए इसको अब आपको कारक से कोई दिक्कत ना होगा, कारक से आपको कोई दिक्कत ना होगा। तब मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।